तो प्रेमपूर्ण नमस्कार। साथ ही मैं आपसे बात करूँ इज़राइल से लोग वापस क्यों आ रहे हैं, भारतीय लोग। साथ-साथ मैं आपको बताऊँ भाई इज़राइल जाने के लिए वीज़ा कब तक आ रहा है और क्या इज़राइल का फिर से इंटरव्यू शुरू होगा कि नहीं होगा। तो बहुत सारे आपके क्वेश्चन आए थे मेरे पास। मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने रीड भी किया है। तो सबको मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कि भाई इज़राइल अगर आप जाने के लिए सोच रहे हैं या इज़राइल से लोग वापस क्यों आ रहे हैं, तो भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ बातें। क्योंकि आपके जितने कमेंट्स आते हैं मैं हर कमेंट्स को रीड करता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं आपका कम वक्त लेते हुए। अगर आप इस चैनल पहले विजिट कर प्यार से एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर लें। तो देखिए दोस्तों बात करते हैं इजराइल से लोग वापस क्यों आ रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है। इजराइल अगर आप जा रहे हो, आप जैसे कि मान लो सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मैं सऊदी में गया, तो सऊदी में किसी कंपनी में क्या हुआ, मैं वहाँ पे काम तो कर रहा हूँ ठीक, और उस कंपनी का काम खत्म हो गया। तो वो कंपनी वाला क्या क्या मुझे अगले में तनाजुल कर दिया, मतलब ट्रांसफर कर दिया। तो सेम वो प्रक्रिया सऊदी आप किसी कंपनी में गए, हो सकता है सऊदी जहाँ आप इजराइल गए हो, सॉरी इजराइल आप किसी कंपनी में गए हो, तो हो सकता है इजराइल में आप जिस कंपनी में उसका काम खत्म हो गया होगा। तो कंपनी क्या करती है, तो काम जब खत्म हो जाता है उस कंपनी का, तो वो क्या करती है एक अगले से कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है ठीक। तो जहाँ पे आप इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको प्लम्बर का काम करा दिया जाता है। मतलब आप एक इलेक्ट्रिशियन हो और वहाँ पे जो है कंपनी का जब काम खत्म होता है तो आपको प्लम्बर बना देता है या फिर स्टील फिक्सर बना देगा, मतलब आपको मेसन बना देगा। मतलब कि अगर आप जिस ट्रेड में भी हैं ठीक, कंपनी का काम खत्म हुआ, वहाँ पे जैसे कि बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज भी हैं, बहुत सारी जो रशियन कंपनी, बहुत सारी कंपनीज हैं, तो वो कंपनी उसको ट्रांसफर कर देती है ठीक। तो भाई जब आप जाते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे जाने के बाद क्या है कि भाई जैसे कि मैं मान लो स्टील फिक्सर हूँ और मुझे काम दे दिया इलेक्ट्रिशियन को, तो मेरे से काम होगा नहीं। और भैया वहाँ पे बोलते भैया काम फास्ट, काम फास्ट, काम। जब काम मालूम है तब तो हम काम फास्ट करेंगे ना। तो जब काम ही मालूम नहीं होता तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। मतलब यार क्या यार, जब काम मालूम नहीं, मैं कैसे करूँ, नहीं करूँ, क्या करूँ, नहीं करूँ। तो इस वजह से बहुत सारे भारतीय वापस आ रहे हैं। यही एक मुख्य कारण है जिससे हमारे भारतीय लोग वापस आ रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो में बताया था, अभी से 2-3 महीना पहले मैं एक वीडियो डाला था कि इजराइल से 2-3 भाई यूपी के वापस आ गए हैं। तो जो मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, तो वो लोग वापस तो आ गए। वो लोग कैसे, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी भी देखिए बहुत सारे लोग वापस आए, जो रीज़न है यही रीज़न है और दूसरा कोई रीज़न नहीं है। अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन हो तो भैया आप प्लम्बर का भी काम सीख लो, स्टील फिक्सर का भी काम सीख लो, मतलब आप सब कुछ से काम सीख लो। क्या पता कब कंपनी का वहाँ पे काम खत्म है, दूसरी कंपनी आपको फिर से वहाँ पे दूसरा काम दे दे। मतलब सैलरी आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ A to Z फैसिलिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन तो आपको तो भाई बात हुई तो बहुत सारे लोग वापस आ गए ठीक। तो यही रीज़न था कि भाई वहाँ से लोग वापस आ गए। अब देखो भाई जो इंडिया से जो जा रहे हैं हम लोग, तो पता होता है इजराइल वालों को कि भाई जो इंडियन वर्कर होते हैं उनको भाई बहुत सारे काम मालूम होता है। वो सेंटरिंग भी कर सकते हैं, कारपेंटर भी काम कर सकते हैं, मेसन का काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन भी कर सकते हैं, प्लम्बर भी कर सकते हो, सब कुछ काम कर सकते हैं। तो भैया अगर आप जा रहे हो तो आप कोशिश करें थोड़ा सा बस जानकारी आप ले लेना। स्टील फिक्सर का थोड़ा सा जानकारी आपको पता होना चाहिए। हाँ भाई इस तरीके से हमको सरिया को बांधना है, बस आराम से बांधना है। थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिशियन का जानकारी ले लेना, नॉर्मल चीज़ है भैया, बस इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। बाकी कुछ भी वहाँ पर समस्या नहीं है। अब देखिए बात करते हैं वीज़ा में इतना समय क्यों लगता है। देखिए इजराइल का अगर आपको वर्क वीज़ा मिल रहा है, तो इजराइल का वर्क वीज़ा आने में कम से कम 9 महीने, 8 महीने या 1 साल ऐसे ऐसे कर करके लग जा रहा है। क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत सारे वीडियो में बताया कि भाई इजराइल का वीज़ा ईजी नहीं है, गल्फ नहीं है ये कि भैया आपका 2 महीने के अंदर अंदर वीज़ा आ जाएगा, 2 महीने 2.5 महीने होते तो फ्लाइट भी हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत प्रोसेस आपको यहाँ पे इजराइल के लिए गुजरना पड़ता है। पहले पीसीसी करवाओ, पीसीसी होने के बाद उसका इंटरव्यू लो, इंटरव्यू हुआ नहीं, फिर वहाँ पे मेल जाएगा, कंपनी वहाँ से मेल करेगी, इंटरव्यू होगा, शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस होगा, उसके बाद आपको इंग्लिश चेक किया जाएगा, उसके फिर आपको टूल्स का नाम पता होगा, फिर आपको वहाँ पे कंपनी वेरीफाई करेगी, फिर इंडियन गवर्नमेंट और इजराइल गवर्नमेंट आपको एक क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। हाँ भाई हमारे इंडियन वर्कर आपके इजराइल कंट्रीज और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट पेपर बनता है, सब कुछ सबमिट होता है, तब जाके आपकी फाइनल फ्लाइट यहाँ पे होती है। तो इस सब प्रोसेस में कम से कम 8-9 महीने, साल भर भी किसी के लग जाते हैं, किसी 6 महीने के अंदर काम हो जाता है। तो जैसा जो प्रोसेस का समय होता है उस प्रोसेस के हिसाब से यहाँ पे समय लग जाता है। अब बात कर लेते हैं भाई 2025 में इजराइल जाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए 2025 में अगर आप इजराइल जाने के लिए सोच रहे हो दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं,
आप गल्फ एक्सप्रेस कैंडिडेट आप रहना चाहिए, मतलब आप गल्फ रिटर्नर कैंडिडेट आप चाहिए। फ्रेशर जो भी लोग हो 2025 में सोच रहे हो कि मैं इजराइल चला जाऊं, तो अभी फ्रेशर लोगों के लिए इजराइल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है भाई, और ना ही मुझे ऐसा कुछ देखने को मिला है। तो 2025 में सोच रहे हो मैं फ्रेशर कैंडिडेट इजराइल जाऊं, तो अभी तो भाई अभी तो नामुमकिन है। हाँ, हो सकता है बाद में आपको मुमकिन हो, बाद में आपको इजी तरीके से आप जा सकते हो, लेकिन अभी कुछ भी ऐसा अपडेट नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे जो भाई लोग इजराइल जाने के लिए सोच रहे हैं उनको पता नहीं, तो भाई कैसे अप्लाई करें 2025 में, किस ऑफिस जाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, कैसे हम जाएं नहीं जाएं, क्या वैकेंसीज आ रही है कि नहीं आ रही। देखिए मैं आपको बता दूं, इजराइल की वैकेंसीज आ रही है, जो भी आ रही है पुराने ऑफिस में आ रही है, और जो ट्रस्टेबल ऑफिस उसी में आ रही है। लेकिन नई नई ऑफिसों में इजराइल की वैकेंसीज अभी नहीं आई है, कहीं पे इजराइल की वैकेंसीज अभी नई ऑफिस में नहीं आई है। अगर आपसे कोई बोल रहा है कोई नई ऑफिस बड़ौदा में, गुजरात में किसी ऑफिस में आ रही है, तो भाई नई ऑफिस जितनी ओपन हुई है उसमें कहीं पे भी नहीं आ रहा। जो भी ऑफिस पुरानी ऑफिस है, जो पुरानी एजेंसी से 30-30 साल 40 साल पुरानी एजेंसी है, उसी में इजराइल की वैकेंसीज आती है, बाकी ऐसी वैकेंसीज कहीं और नहीं आई है। तो 2025 में अगर आप सोच रहे हो कि मैं इजराइल जाऊं, तो सबसे बढ़िया है भाई आप अपना पासपोर्ट बना लो। पासपोर्ट जो अगर आपके पास गल्फ रिटर्न कैंडिडेट तो पासपोर्ट ले लें। साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि आप अपना पीसीसी जरूर करवा कर रखें, और आपके पास पेशेंस होना चाहिए। भैया मैं 8-9 महीने तक आराम से घर पे बैठ के या फिर कोई और काम करके मैं इजराइल का इंटरव्यू दे चुका हूं, और आप इजराइल जा सकते हो। सर्विस चार्ज की बात करते हैं भाई, 4 से 4.5 लाख रुपए तक सर्विस चार्ज यहाँ पे लगता है अगर आप प्राइवेट ऑफिस जाते हो तो। वहीं पर अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट अप्रूवल से, तो 1,42,000 या 66,000 के समथिंग आपको ऐसा कुछ लग जाता है, मतलब 1,42,43,000 रुपये तक में आप इजराइल पहुंच जाओ। कोई कोई आदमी तो भाई 88,000 89,000 में इजराइल गए हैं। तो जैसा देखिए आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है। अगर आप एनएसडीसी से जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, वैकेंसी तो फ्री आती है, आपका फ्लाइट टिकट खुद का होता है, आपका मान लो वीजा प्रोसेसिंग खुद का होता है, A to Z आपका खुद का होता है। उसमें कुल मिलाकर देखा है तो 1.5 लाख रुपए तक का खर्च आता है। अगर वहीं मैं प्राइवेट सेक्टर से बात करूँ तो 3 से 4 लाख रुपए लग जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। जी यहाँ पे लाइट कट गई इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ।